बहुत बाकी है अभी, अब क्या बाकी है वो डिस्कस करेंगे। तो ओप्स कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत तो मुझे बता दो, ओप्स के फीचर्स का नाम बस। पॉलीमॉर्फिज, ओके, डाटा हाइडिंग, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन। चलो एब्स्ट्रैक्शन का डेफिनेशन बता दो। नाम याद था बस कि हम एक्चुअल प्रोसेस को हाइड करके द इम्प्लीमेंटेशन हाइड करके सिर्फ सर्विसेज। इनहेरिटेंस कितने टाइप्स के थे? 5 था। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पैकेज। पढ़े हो पैकेज? याद है कुछ? बताओ क्या याद है? हाँ हाँ चल रहा है, हाँ चल रहा है। नहीं लाइट नहीं है तो हम तो इधर सौरभ सर के कैबिन में ले रहे हैं, बाकी का नहीं पता चल रहा है। नहीं 10-15 मिनट से नहीं आया तो जनरेटर शायद खराब है। ओके पैकेज, ठीक है। तो पैकेज का नाम तुम नहीं सुने होगे, पैकेट तो जानते हो ना सर? देखे हो क्या होता है पैकेट? अपने भाषा में बताना, हम टेक्निकली नहीं जा रहे हैं। पैकेट कहाँ देखो, कहाँ यूज किए हो पैकेट्स? कहाँ पे यूज किए हो? लास्ट टाइम कब यूज किए थे? आज भी किए होगे, डेली यूज करते होगे पैकेट्स। कोई भी चीज का पैकेट्स रहता क्या है पैकेट के अंदर में? कोई भी प्रोडक्ट्स को रखते हैं हम लोग, पैकेट्स यही था ना। तो पैकेट का काम क्या होता है? काम अगर हम बात करें कि पैकेट यूज कहाँ करते हैं, क्या काम होता है उसका, किसके लिए यूज करते हैं, क्या किस चीज के लिए पैकेट का यूज करते हो? इकट्ठा करके एक जगह रखने के लिए, इसी के लिए ना। अब जैसे सपोज करो पैकेट है कि कोई बिस्किट का, तो उसके अंदर में क्या बिस्किट रखे हुए थे, बस यही था ना। ठीक है, ऐसे ही क्या हुआ, जैसे तुम्हारे सिस्टम के अंदर में सपोज करो तुम्हारे पास 1000 फोटोज हैं, कुछ वीडियोज हैं, 500, बहुत सारे फोटोज वीडियोज बना रखे होंगे। अब उसको तुमको अपने सिस्टम में रखना है, तो पहला तरीका तो ये है कि तुम गए अपने सिस्टम के अंदर में एक फोल्डर बनाए अपने नाम से, उस फोल्डर में सारा वीडियोज फोटो वोटो जितना कुछ है सब डाल दिए। कोई दिक्कत है क्या? रख सकते हैं ना, बिल्कुल रख सकते हैं। लेकिन अगली बार उसमें से कोई फोटो ढूंढने बोलेंगे, बोलेंगे मेरे साथ जो फोटो था वो वाली दिखाना, तो क्या करोगे तुम? एक एक करके चेक किए जा रहे हैं, चेक किए जा रहे हैं, चेक किए जा रहे हैं, यही होगा। अब एक एक करके चेक करोगे तो टाइम तो लगेगा, टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। 1000 फोटो है, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, खत्म। उसमें वीडियो भी था, बीच में वीडियो चल जा रहा है, परेशान हो गए। इसी को तुम थोड़ा सा अरेंज करके रखते हैं। जैसे सपोज करो फैमिली वाले फोटो के लिए क्या करते हो कि फैमिली फोटोज के नाम से एक फोल्डर बना लेते, उसमें रख लेते। अब कॉलेज वाले फ्रेंड्स के लिए कॉलेज नाम से फोल्डर बना लेते, उसमें रख लेते, वीडियोज को सेपरेट रख लेते। अब अगर तुम ढूंढने जाओगे तो हमें उम्मीद है कि कंपेयर करें अगर पहले वाले से, तो सेकंड वाले में जल्दी ढूंढ लोगे। हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो अब क्या हुआ कि जब हम लोग क्लासेस बनाते हैं, समझ चुके हैं जावा में हर चीज क्लास के फॉर्म में होता है, क्लासेस बनाएंगे, बहुत सारा क्लास बनाने के लिए सीखे, और बताए कि हर एक क्लास के लिए हम सेपरेट सेपरेट फाइल बनाते हैं। देखो वहां पे तुम सेपरेट फाइल नहीं भी बनाते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, इंटरनली सेपरेट फाइल ही बनता था। उसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग। उसका प्रूफ देखने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक हम नोटपैड पे प्रोग्राम्स लिखते हैं। नोटपैड का याद है ना प्रोग्राम? नोटपैड पे भी हम लोग प्रोग्राम बनाते थे पहले, ठीक है। तो नोटपैड पे ही प्रोग्राम लिखते हैं। तो नोटपैड पे आ गए, याद होगा क्या क्या लिखते थे? क्लास, क्लास का नाम दिए, देन पब्लिक स्टैटिक। ऑटोमेटिक नहीं लिखा है, लिखना पड़ेगा इस बार। नहीं स्टैटिक
void main। इन सब में क्या क्या चेंजेस हो सकता है सब बताएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी। याद होगा ये, इसके अंदर में कुछ लिखते थे तो प्रिंट हो जाता था। अब सपोज करो कोई दूसरा क्लास बनाना है, हम क्या करते थे, इसके ऊपर बना लेते थे या नीचे भी बना लेते थे। तो एक ही फाइल में तो बना दिए, सपोज करो क्लास ए बना दिए, इसको सेव कर लेते हैं। अभी इस फाइल पे दो दो क्लास है, तुम बताओ किस नाम से इस फाइल को हम सेव करें? क्यों? न्यू फोल्डर 2 में चलते हैं, इसको किस नाम से सेव करें? ए नाम से सेव करें कि टेस्ट, कि अपना कुछ और नाम दे दे? तो देखो तुम्हारा मर्जी, जिस नाम से भी फाइल को सेव करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिस नाम से भी करो कर सकते हो। लेकिन याद करना, हम शुरू में बताए थे नहीं, उसी नाम से सेव करना जो क्लास का नाम था। ठीक है, खैर इसका हम सेपरेट डिस्कशन करेंगे, क्या होता नहीं होता, अगर कुछ और नाम रखेंगे तो क्या होगा। अभी तुमको जिस नाम से मन करे उस नाम से कर सकते हो, तो उसको तो डिस्कस करेंगे ही। अभी फिलहाल हम टेस्ट नाम से ही कर रहे हैं, रख सकते हैं दूसरा नाम भी, रखेंगे तो क्या होगा देखेंगे, उसको काम होगा या नहीं होगा तो बात की बात है। फिलहाल तो हमें जो टॉपिक समझना है उस पर फोकस करने के लिए हम टेस्ट नाम ही दिए। ऑल टाइप्स कर लेते हैं फाइल का टाइप, ताकि जावा ही रहे। इसको सेव करते हैं, एक फाइल आ चुका है यहाँ पे टेस्ट। इसको अगर कंपाइल करना है तो क्या करते थे, कमांड प्रॉम्प्ट्स में आ जाते थे, cmd लिखे आ गए हम कमांड प्रॉम्प्ट में, उसी लोकेशन पे। यहाँ पे क्या करते थे, जावा सी लिखते थे, उस फाइल का नाम दे देते थे test.java। इसके बाद क्या होता था, अगर कोई इशू नहीं हो तो कंपाइल होता था, कंपाइल होने के बाद एक बाइट कोड मिलता था जिसका एक्सटेंशन क्या था, डॉट क्लास। डॉट जावा तो हमारे फाइल्स का था जिसमें हम सोर्स कोड लिखे थे, बाइट कोड के लिए क्या था एक्सटेंशन, डॉट क्लास। तो एक डॉट क्लास नाम से फाइल बनेगा, और वो फाइल किस नाम से बनता है, तो जो हमारा क्लास का नाम होता है। और जितना क्लास तुम डिफाइन कियो ना, हर एक क्लास के लिए सेपरेट सेपरेट क्लास फाइल बनता है। ठीक है, तुम भले एक फाइल में जावा कोड लिखो, लेकिन एग्जीक्यूट तो हमारा क्लास फाइल होता था, और हर एक क्लास फाइल के लिए सेपरेट सेपरेट क्लास फाइल बनता है। ठीक है, हर एक क्लास के लिए। जरा देखो, क्या यहाँ पे दो फाइल बन चुका है एक्स्ट्रा, एक तो टेस्ट डॉट जावा था हमारा। ठीक है, एक्सटेंशन विजिबल कर लेते हैं, यहाँ पे देखना, एक तो टेस्ट डॉट जावा था, ये नीचे वाली फाइल हमारी जावा फाइल्स था। दो क्लास फाइल बना है, बनाए दो क्लास फाइल, एक बनाए ए क्लास फाइल और एक बनाए टेस्ट डॉट क्लास फाइल। डॉट क्लास फाइल बना होगा, एक्सटेंशन क्लास फाइल है इसका। इन दोनों के बीच में क्या होगा, बाइट कोड होगा। तो अगर हम जितने क्लास बनाते हैं उतना वहां पे क्लास फाइल सेपरेट सेपरेट बनता है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तुम भले वहां पे एक पे बना देते थे, इससे अच्छा है कि हम भी अलग अलग ही बना ले। इसीलिए आईडी में बताए थे कि सेपरेट सेपरेट क्लास फाइल क्रिएट करो, क्योंकि इंटरनली तो वही चीज होने वाला है। तो उसके इंटरनल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम सेपरेट सेपरेट ही बनाते थे। तो अब आगे से ट्राई करेंगे कि हम सेपरेट सेपरेट ही बनाएंगे। ठीक है, वो समझने के लिए ट्राई कर रहे थे कि एक पे ही बना दे कि दिखेगा तुम्हें अच्छा क्लास बना रखे अलग। ओके, तो क्लास फाइल बनेगा अलग अलग। तो हम समझे कि जावा में बहुत सारे क्लासेस हो सकते हैं, हम बनाए हैं इतना, पहले से भी बहुत सारा क्लासेस बना हुआ है, बहुत ज्यादा का तो नहीं, दो चार का तो नाम जानते हैं, लेकिन बना तो बहुत सारे रखे हैं पहले से। तो इतने सारे क्लासेस हैं, हम बनाएंगे तो हो सकता है कि बहुत सारे क्लासेस बने। अभी तो नॉर्मल टॉपिक्स पढ़ रहे हैं तो एक दो फाइल्स बन ही जा रहा है। अब जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो वहां पे देखोगे 50 फाइल्स बन जा रहा है, तो 50 फाइल बन रहा है। अगर मान लो कि कोई प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, एप्लीकेशंस पे काम करेंगे, वहां तो हजारों फाइल बन सकता है, नहीं बन सकता। अगर हजारों फाइल है तो हजारों फाइल में से क्या सब फाइल को लोड करना जरूरी होगा, नहीं, जिसका जरूरत होगा जिस टाइम उसको लोड करेंगे हम लोग। अब किसका जरूरत है नहीं है वो तो डिसाइड कर लेगा जेवीएम, और क्लास लोडर उसको लोड कर देगा। लेकिन क्लास लोडर भी तो ढूंढने आएगा, अगर वो ढूंढने आएगा एक ही फोल्डर में 1000 फाइल होगा, तो अब वो ऐसा तो नहीं है कि जादू जानता है एक ही बार में उस फाइल पे पहुंच जाएगा, वो भी तो एक एक करके ही ढूंढेगा। अब एक एक करके ढूंढेगा तो टाइम लग सकता है क्या, टाइम लगेगा नहीं लगेगा, बिल्कुल टाइम लग सकता है। क्योंकि अगर 1000 फाइल है तो उन समय तो टाइम लगेगा, सबको एक एक करके मैच करेगा। तो हम चाहते हैं नहीं नहीं नहीं, उतना टाइम बर्बाद नहीं करना। तो हम भी वही तरीका आजमा सकते हैं क्या, कि सेपरेट सेपरेट फोल्डर्स के अंदर में रखो, सेपरेट सेपरेट फोल्डर के अंदर में रखो, और फोल्डर का नाम क्या देंगे, जिस तरीके का फाइल होगा उस तरीके का नाम दे दिया करेंगे। ठीक है, जैसे अभी फोटोज का एग्जांपल दिए थे, क्या कहते हैं, फैमिली वाले फोटो को एक तरफ रखे, कॉलेज वाले को एक तरफ रखे, इससे क्या हुआ, हमें फाइंड करने में आसानी हुआ। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, अपने क्लास फाइल को सेपरेट सेपरेट फाइल में रखें।
हो सकता है सेपरेट सेपरेट फाइल में होगा, सेपरेट सेपरेट फोल्डर में रखें। उसी फोल्डर को जावा में हम लोग पैकेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। जब भी पैकेज बोले तो तुम्हें इंटरनली समझ में आना चाहिए, अच्छा फोल्डर ही बन रहा होगा वहाँ पे। अभी करेंगे पैकेज लिखेंगे होगा फोल्डर ही, बट यहाँ पे हम पैकेज वर्ड के साथ यूज करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट हम फोल्डर मैनुअली नहीं क्रिएट करेंगे, उसी को बोलेंगे डायरेक्ट कि अब इस नाम से फोल्डर क्रिएट करना, उसके अंदर में रख लेना, ठीक है। समझ आया बात, क्यों पैकेज की जरूरत है यहाँ पे, क्लियर है। तो अब समझते हैं कि पैकेज बनाएंगे कैसे। तो अगर इस प्रोग्राम को हमको रन करना था तो नॉर्मल रन कर सकते हैं। अभी इसके अंदर में कुछ लिखे नहीं थे, इसलिए हम लिख के पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं। system.out.print, याद होगा ये प्रोग्राम कब बताए थे, पहला क्लास में। नहीं समझ आया था पहला क्लास में, ये आ गया था। ठीक है, चलो फिर से कंपाइल कर लेते हैं, क्योंकि बिना कंपाइल किए तो काम होगा नहीं इस बार। कंपाइल हो गया हमारा, रन कर ले। कौन सा कमांड था रन करने का, रुको बताओ क्या, जावा सी टेस्ट, जावा सी टेस्ट, हाँ नहीं बोलो, हाँ यही था। ये लोग मना कर रही है, टेस्ट जावा लिखे यहाँ पे, सही है, मना कर रही है सब, वो भी मना कर रहा है, बताना तो ऐसे था। भूल गई, बताओ तो, सही है। जावा कौन था, अरे इंटरप्रेटर को भूल गए क्या, इंटरप्रेटर का नाम नहीं बताए थे, जावा नाम था उसका भी, तो उसको बुलाए यहाँ पे, उसको हम दे दिए बाइट कोड, तो बाइट कोड हमारा क्लास फाइल के अंदर में उसको दे दिए। एक्सटेंशन नहीं देते थे, क्यों नहीं देते थे डिस्कस करेंगे, अभी नहीं दे रहे थे, आ गया था आउटपुट इसके बाद, यही था ना। तो हमारे पास क्लास फाइल था, उसको एग्जीक्यूट कर दिए थे, ये सब शुरू के क्लास में डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। अब सपोज करो हम क्या चाहते हैं, ये जो क्लासेस है हमारा, ये सारे क्लास को हम एक सेपरेट फोल्डर्स के अंदर में रखना चाहते हैं, एक नया फोल्डर बनाए उस फोल्डर के अंदर में रखें। अभी तो नॉर्मल किसी भी नाम से हम फोल्डर बना के रख लेंगे, लेकिन आगे जब हम किसी एप्लीकेशंस पे काम करेंगे तो देखेंगे किस टाइप का काम कर रहे हैं, उस टाइप से फोल्डर देंगे, उसके अंदर में रखेंगे, ठीक है। तो ग्रुपिंग करने की बात आएगी कि एक ग्रुपिंग करके हम एक फोल्डर्स के अंदर में रखेंगे। अच्छा जब हम क्लास बनाएंगे तो उसको एक फोल्डर्स के अंदर में रखेंगे, हम जानेंगे पहले से भी तो बना हुआ है, पहले से भी क्लासेस बना हुआ है ना, तो जो पहले से क्लास बना है इसका मतलब उसको भी ग्रुपिंग करके रखा हुआ होगा, उसको भी ग्रुपिंग करके रखा हुआ। तो पहले वालों को बाद में समझेंगे, पहले हम खुद का ही बनाना सीख लेते हैं, क्योंकि अपने क्लास को अगर रखना होगा तो उसको कैसे यूज करेंगे वो समझ लेते हैं। फिर जब हम देखेंगे कि पुराने वाले को क्या उसी तरीके से किया गया, सेम तरीका से पुराने वाले को भी कर रखा, तो वो चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो सपोज करो कि हमको रखना था एक फोल्डर के अंदर में, अब ऐसा नहीं कि हम पहले क्लास बना लेंगे, कोड लिख लेंगे, उसको कंपाइल करके फिर एक फोल्डर बना के उसको उठा के रखने जाएंगे, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक कीवर्ड है हमारे पास पैकेज नाम से, क्या है पैकेज, कीवर्ड है। पहली बात कि पैकेज के बारे में अगर बताना होगा तो बताओगे कि पैकेज एक कीवर्ड है। जब अब उस पैकेज कीवर्ड का यूज क्या है वो हम समझते हैं। तो अगर कोई भी पैकेज हमें बनानी है, पैकेज जब बोल रहे हैं तो इंटरनली समझ में आना चाहिए फोल्डर, फोल्डर यूज नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि पैकेज बोलते हैं तो पैकेज ही बोल रहे हैं, समझना चाहिए कि फोल्डर होगा, अभी बनाएंगे भी तो दिखेगा तुमको फोल्डर ही। तो यहाँ पे जैसे ही हम पैकेज बनाए तो उस पैकेज को कुछ नाम देंगे, तो पैकेज बनाने के लिए हम यूज करते हैं पैकेज कीवर्ड का, किसका, पैकेज कीवर्ड का। जैसे ही कीवर्ड यूज किया तो बताना पड़ेगा कि क्या नाम देना। तो सपोज करो हम अपना नाम से एक पैकेज बना लेते हैं, तो जावा में लाइन खत्म करने के लिए सेमीकोलन देना पड़ेगा, दे चुके हैं। तो पैकेज कीवर्ड का यूज किया पैकेज को डिफाइन करने के लिए, और नेम मेंशन कर दिया उस पैकेज का, ठीक है। अब देखो ये जो पैकेज कीवर्ड है, बोलोगे इसको कहाँ लिख सकते हैं, ऊपर लिखना जरूरी है, एक बीच में कहीं पे भी लिख सकते हो। तो जावा में अगर तुम पैकेज बना रहे हो तो पैकेज कीवर्ड का रूल है कि वो हमेशा सबसे पहले आएगा, इस रूल को कोई नहीं ब्रेक करेगा। इसके अलावा कुछ भी लिखना है तो वो उसके नीचे ही होगा, ठीक है। पैकेज कीवर्ड हमेशा सबसे ऊपर आएगा, जब भी अगर पैकेज लिखना है तो सबसे ऊपर लिखो, नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे उस दिन भी लड़ रहा था दोनों, कौन कौन था, दो लड़ रहा था ना कि हम भी एक फर्स्ट लाइन में रहेंगे,
सुपर और दिस कंस्ट्रक्टर। लेकिन वो किसके लिए लड़ाई कर रहा था कि हम कंस्ट्रक्टर के अंदर में रहेंगे पहला लाइन में, वही था ना। ठीक है, ऐसे ही पैकेज क्या बोलता है कि हमको अगर लिखना है तो सबसे पहला लाइन में लिखो, पूरे फाइल में सबसे पहला लाइन, नहीं तो मत लिखना। नहीं लिखोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर लिखे तो पहला लाइन में लिखना है। क्लियर है? तो हम लिख दिए यहाँ पे। इसको जरा सेव करते हैं। हो गया सेव। जो पुराने वाली क्लास फाइल है उसको डिलीट कर देते हैं ताकि समझ आए बेहतर। तो ये जावा फाइल है हमारा, इसको कंपाइल करनी है। कैसे कंपाइल करते थे? जावा सी टेस्ट और जावा कंपाइल कर दिए। हो गया कंपाइल? हो गया ना कंपाइल? तो क्या बनेगा? बाइट कोड। जरा देखो, वैसे बाइट कोड को ओपन करके देख सकते हैं लेकिन कोई फायदा तो नहीं है, तो इसलिए नहीं देख रहे। इसको रन करने के लिए फिर क्या किए थे? क्या हुआ? तो गड़बड़ हो गया। अब क्या बता रहा है? एरर तो इस बार का समझ नहीं आएगा क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है। हाँ, लेकिन ये बता रहा है कि जो टेस्ट फाइल आप ढूंढ रहे थे मिला ही नहीं हमको। टेस्ट फाइल कहाँ पे है? कुछ समझ नहीं आया इसको। क्यों? अभी तो बना था हमारा, कंपाइल तो हो चुका था, ये तो था क्लास फाइल, था ना। क्या बताए कि अगर तुमने पैकेज डिफाइन किया, इसका क्या मीनिंग होता है कि हमारा एक फोल्डर क्रिएट होना चाहिए। और अगर कमांड प्रॉम्प्ट पे काम करते, पहले आता था डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे अभी तुम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते थे ना, ऐसे ही डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम भी आता था। तो जो हम सिस्टम खरीदे थे ना, मेरा डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही ये सिस्टम खरीदा हुआ है। मेरे में विंडोज नहीं था, जैसे तुम लोग खरीदे होगे ऑन किए काम करना शुरू किए। मेरे में ऐसा नहीं था, हम डॉस खरीदे हुए थे। तो मेरा जब ओपन होता था तो जैसे तुम्हारा ये कमांड प्रॉम्प्ट होता था ना, तो सिस्टम ऑन करो तो कमांड प्रॉम्प्ट ऑन हो जाता था। उसके अलावा कुछ था ही नहीं इसके अंदर में। तो हम जब भी कुछ करते थे हम कमांड्स के साथ ही करते थे। फोल्डर्स क्रिएट करना है, बनाना है, देखना है, सब कमांड्स के साथ करते थे, हमको कुछ दिखता ही नहीं था। जैसे कमांड प्रॉम्प्ट पे करते हैं ना, सब चीज यहाँ पे करते थे। तो बाद में फिर विंडोज डाल लिए तो तुम लोग के जैसा हो गया, लेकिन हम डॉस पे ही काम करते थे। जैसे डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स पड़े हो गए, मैक है, ठीक इसी तरह से हमारे पास डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम था, पहले यूज करते थे, अब नहीं करता है कोई। कमांड प्रॉम्प्ट पे काम करने बोलेंगे तो कौन करेगा? तुम लोग करोगे? नहीं करोगे, तो बस इसीलिए पसंद नहीं पड़ता है। और कमांड प्रॉम्प्ट्स में सारी चीजें होती थी, अभी भी इंटरनली कमांड प्रॉम्प्ट ही यूज होता है, विंडोज भी वही करता है। जैसे हम लोग क्लिक पे करते हैं ना, तो क्लिक पे इंटरनली कमांड ही एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो कमांड पे ही काम होता है। कमांड प्रॉम्प्ट पे फोल्डर को हम लोग डायरेक्टरी बोलते हैं। क्या? डायरेक्टरी। वैसे याद होगा हम सीडी पढ़ाए थे, चेंज डायरेक्टरी। सीडी से आगे वाले फोल्डर पे चले जाते थे नहीं, और सीडी डॉट डॉट से पीछे आ जाते थे। ठीक इसी प्रकार से अगर डायरेक्टरी क्रिएट करना है तो हमारे पास ये कमांड था मैक डायरेक्टरी, MKIR DIR, ठीक है, मैक डायरेक्टरी, ठीक है। बहुत सारे इस तरीके से कमांड्स थे, उन सब कमांड्स को याद रखते थे, काम करते थे। तो डायरेक्टरी याद रख। फोल्डर्स को भी 3-4 नाम से जान गए, फोल्डर तो था ही, पैकेज बोलने लगे जावा में, कमांड प्रॉम्प्ट पे उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टरी। तो जब हम यहाँ पे अपने जावा फाइल्स को कंपाइल कर रहे थे तो कंपाइलर को अलाउ कर देते कि अरे डायरेक्टरी भी क्रिएट कर लेना जरूरत पड़ेगा। हम तो वो अलाउ किए नहीं थे। तो वो अलाउ करना होता है कि जरूरत पड़े तो डायरेक्टरी क्रिएट कर लेना, क्योंकि पैकेज में तो डायरेक्टरी क्रिएट होना चाहिए था, फोल्डर्स क्रिएट होना चाहिए था ना। वो अलाउ करते हैं। और अलाउ कैसे करते हैं? तो पहले ये जो एक्स्ट्रा बन चुका था इसको डिलीट करो, ये कोई काम का नहीं, फालतू का बन चुका है। तो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए इसको अलाउ कैसे करते थे? तो डैश देना और डी लिख दिए, ठीक है, स्पेस देकर डॉट लिख दिए कि डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए हम अलाउ किए। अब ये डॉट से क्या मीनिंग है? देखो डायरेक्टरी क्रिएट करने दिए और उसको ये भी अलाउ हम कर दिए कि जहां पे जैसा मन हो वैसा क्रिएट कर लेना, क्योंकि पैकेज में जो मैं नाम मेंशन किया तो उसके अकॉर्डिंग क्रिएट करेगा। तो अलाउ किए और अब हम कंपाइल किए, अभी भी कंपाइल हो गया। ये लिखे क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए इसको अलाउ कर रहे थे, ठीक है। अब जब तुम डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए अलाउ किए और जब आके फोल्डर में देखोगे तो अब तुम्हें इसमें तो जावा फाइल ही नहीं दिखे, ये क्लास फाइल तो दिखेगी। क्या है क्लास फाइल? अब तो कंपाइल करना ही भूल गया लगता है। लेकिन उसने एक काम किया है। क्या किया? एक फोल्डर जरूर क्रिएट करके रखा है। तो उस फोल्डर के अंदर में क्या है देख ले, कुछ तो रखा होगा। जब इस फोल्डर को ओपन करके देखे तो वहां पे हमें क्लास फाइल मिला, उस फोल्डर के अंदर में अपने आप रख लिया। वो होना भी तो यही चाहिए था। तो उसने क्या किया, एक नया फोल्डर क्रिएट किया और उस नए फोल्डर्स के अंदर में क्या किया, एक क्लास फाइल रख लिया। एक बार फिर से करो क्या कि यहाँ पे हम एक और क्लास बना लेते हैं। पैकेज तो सबसे ऊपर गया, एक क्लास यहाँ पे और बना लो, ये बना लिए। सपोज करो एक और बना लो क्लास बी। कितना? 3 क्लास हो गया। इसमें तो कुछ भी नहीं लिख ले क्लास के अंदर में, ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको हम सेव किए और जरा इसको कंपाइल करो,
कंपाइल करने का फिर वही तरीका, डायरेक्टरी क्रिएट करने का ऑप्शंस दे दिए। अच्छा पैकेज का नाम चेंज कर लो, इस बार सपोज करो कॉम के नाम से बना लो, ठीक है। अब जरा इसको कंपाइल करो, हो गया कंपाइल। ओपन करके देखो फोल्डर्स को, इसने क्या किया, एक कॉम फोल्डर बनाया। अब वो जो क्लास था, 3 क्लास था तो 3 क्लास फाइल बनता ही, तो तीनों क्लास के लिए अलग अलग सेपरेट सेपरेट क्लास फाइल बना, और इसको किस फोल्डर के अंदर में रखा, कॉम फोल्डर के अंदर में रखा, और जो पहले वाला था वो इस फोल्डर के अंदर में था। तो क्या ये सेपरेट सेपरेट फोल्डर इंटरनली क्रिएट करके रख पा रहा है? तो अब अगर ढूंढने जाएंगे तो क्या आसानी से नहीं ढूंढ सकते हैं? ढूंढ सकते हैं। देखो पैकेज बनाने से यहाँ पे 2 फायदा हुआ। पहला फायदा ये हुआ कि अगर इसको हम सर्च करें तो बहुत आसानी से कर लेंगे, हम फोल्डर्स के थ्रू पहुंच सकते हैं वहां पे, क्लास लोडर को भी काम आसान होगा। दूसरा फायदा ये हुआ कि अगर सपोज करो 2 क्लास हम टेस्ट नाम से बनाते, एक ही फोल्डर में 2 फाइल का नाम सेम रखते तो कंफ्यूज होता, नहीं रखने देगा। लेकिन 2 फोल्डर के अंदर में सेम फाइल तो रख सकते हैं ना। तो 2 फोल्डर्स के, जैसे इस कॉम फोल्डर के अंदर में भी टेस्ट नाम से फाइल बनाए, और इस फोल्डर के अंदर में भी हम कॉम नाम टेस्ट नाम से फाइल बनाए, तो 2 फोल्डर्स के अंदर में तो हो सकता है। तो इससे क्या फायदा हुआ कि सेम नाम से 2 फाइल भी हम बना सकते हैं। नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट इसको बोलते हैं, नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट को भी दूर करेगा, सेम नाम से बना सकते हैं, फायदा हो रहा है, फायदा तो। अब अगर हमको इसको एग्जीक्यूट करना होता तो कैसे करते हैं, तो फिर से इंटरप्रेटर को बुलाते हैं। तो कैसे बुलाएंगे, अब देखो, अब अगर यहाँ पे हम बोलेंगे कि टेस्ट को रन करो, तो बोलेगा कि ये क्लास कहाँ है, हमको पहले तो ये बताइए, क्योंकि क्लास उसको मिला नहीं, क्योंकि जिस लोकेशन पे हम अभी न्यू फोल्डर के अंदर में, न्यू फोल्डर के अंदर में क्या कोई टेस्ट क्लास है, क्लास फाइल तो है नहीं। तो अगर क्लास फाइल इसको नहीं मिलेगा तो एरर तो देगा। तो वो फाइल्स है कहाँ, तो ये तो फोल्डर्स के अंदर में है ना, दोनों फोल्डर, तो वहां तक पहुंचना होगा। वहां तक पहुंचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, याद होगा कमांड अभी तुरंत पढ़ाए थे ना, सीडी पर है ना, सीडी से चले जाते तो उसके अंदर, सपोज करो इस फोल्डर के अंदर में गए, पहुंच गए, क्या लोकेशन अब देखना है, वो एरो से पहले चेंजेस हो चुका है, पहले कुछ और था, चेंजेस हो रहा है। तो ये बता रहा है कि अभी हम इस फोल्डर के अंदर में, इस फोल्डर के अंदर में था वो फाइल, ठीक है। टेस्ट नहीं चल रहा कहीं, तो यहाँ पे जावा को बुलाए, टेस्ट लिखे, इंटर किए, फिर से एरर दिया होगा भाई, किसको तो ये फाइल मिल ही नहीं रहा, कहाँ ढूंढ रहे हैं, क्या उस फाइल के अंदर में ये नहीं है? उस फाइल के अंदर में था नहीं ये, नहीं था, बिल्कुल था, फिर क्यों नहीं मिला, अब क्यों नहीं मिला, यहाँ तो होना चाहिए था, इस फाइल के अंदर में तो है। देखो अगर तुमने पैकेज बनाया तो कहानी ही बदल जाता है, यहाँ पे डायरेक्ट हम रन नहीं कर सकते हैं, रन तो हमको पीछे से आके ही करना होगा। तो cd डॉट डॉट से पीछे आ गए, अब जरा देखना न्यू फोल्डर 2 के अंदर में आ गए, जिस लोकेशन पे पहले थे हम वहीं पे रहेंगे। अब यहाँ से जब हम जावा जावा कंपाइलर इंटरप्रेटर को बुलाए थे, तो इंटरप्रेटर को हम बोले कि जो फाइल ढूंढ रहे हो तुम, वो फाइल का फुल नेम देंगे, यहाँ पे फुल्ली नेम देंगे, फुल्ली क्वालिफाइड नेम उसको बोलते हैं, फुल्ली नेम देंगे किस फोल्डर के अंदर में जाके वो मिले, ठीक है। किस फोल्डर के अंदर में था, सुधीर डॉट टेस्ट नाम से था वो, डॉट से इंटरनली एक्सेस करते हैं तो डॉट के साथ अंदर गए, फिर इंटर किए तो आउटपुट हमें मिलेगा, मिल रहा है क्या, मिला। तो पैकेज कैसे क्रिएट किए, कैसे उसको एक्सेस किए, समझ आया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम बढ़ गया, काम बढ़ गया ना, एक तो 2-4 कमांड भी बढ़ गया याद रखने के लिए, ऊपर से इंटरनली क्या क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। अरे कोई बात नहीं, ये काम बहुत आसान है, अब जब करने लगेंगे वो, तुमको लगेगा अरे कितना आसान है सर, फालतू का डरा दिए शुरू में, करने दो, थोड़ा सा क्लास इंडिया होने दो, देखो कैसे लगेगा कि कितना आसान तो है। 2 ही कमांड तो याद रखनी थी, हमें याद रखना है, तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, क्यों, हम ही करेंगे सिर्फ, तुम लोग को भी करना है। तो इसका मीनिंग ये है कि जब हम आईडी में आते हैं ना, तो आईडी में इतना सारा करने की जरूरत पड़ती नहीं, आईडी के अंदर में आते हैं, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, न्यू जावा प्रोजेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, अदर्स में आ जाओ, सर्च कर लो जावा प्रोजेक्ट, ये नेक्स्ट, तो पैकेज डेमो के नाम से बना लेते हैं, ठीक है। मॉड्यूल इन्फो नहीं चाहिए हमें, इसको फिनिश करो, तो पैकेज क्रिएट हो गया, ये फोल्डर्स क्रिएट हो गया, मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, इसको क्रिएट होने दो, थोड़ा सा इसका साइज वगैरह चेंज कर लो,
तो छोटा छोटा दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक क्लास फाइल क्रिएट कर लेते थे, ठीक। अच्छा, जहाँ पे तुम क्लास क्रिएट कर रहे थे ना, तुम वहां पे एक बार नोटिस करते हैं तो ऊपर में पैकेज का भी ऑप्शन होता कि पैकेज भी तुम यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो डायरेक्ट तुम पैकेज भी क्रिएट कर सकते हो जिस नाम से क्रिएट करना, या नहीं तो जब तुम क्लास क्रिएट कर रहे थे ना, तो जैसे यहाँ पे हम टेस्ट दे रहे थे ना, तो ऊपर ध्यान से देखते थे यहाँ पे पूछता है कि पैकेज का भी कुछ नाम देना है, तो दे सकते थे। तो हम इसको पैकेज का नाम एक दे दिए को, मेन मेथड भी चाहिए, फिनिश कर दिए, बन गया। तो जब ये फाइल बनेगा तो इसके ऊपर में देखोगे तो पैकेज ऑटोमेटिक लिखा हुआ है, ये तो लिखना पड़ता था वहां पे, काम हो गया हमारा, बहुत आसान लग रहा है यहाँ पे। अच्छा, फिर मैसेज देने के लिए वही तरीका, मैसेज दे दिए, डन। रन कैसे करेंगे, कमांड दो याद रहना चाहिए था। अच्छा, जब हम लोग नोटपैड पे काम कर रहे थे, नोटपैड पे से रिटर्न आए, तो क्या यहाँ पे भी कमांड का जरूरत पड़ा था? सब ये अपने आप हैंडल कर लेता, ऐसे ही पैकेज के भी केस में सब हैंडल कर लेता, बस डिक्लेयर कर दियो काफी। अब तुम यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करो, रन होगा, कोई जरूरी नहीं है उस कमांड को ध्यान रखने का, ठीक है, आराम से रन होगा। मतलब यहाँ पे एक्सेस करने में कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा, यहाँ तो एज इट इज रहेगा, लेकिन इंटरनली वो सारी चीजें हो रहा है, और वो सारी चीजें कौन मैनेज कर रहा है? आईडी कर दे रहा है, तुम्हारे लिए आसान हो जाता है। बात समझ आ रही है? यहाँ पे वो पैकेज बनेंगे, सारी चीजें होंगे, देखो यहाँ पे सेपरेट सेपरेट फोल्डर बन रहा है, ना हो तो फोल्डर्स के अंदर में आके देख लो। एक और पैकेज क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे पहले, ठीक है। सपोज करो एक और क्लास क्रिएट कर लो, क्लास के नाम से क्रिएट करते हैं, इसको कॉम डॉट सुधीर के अंदर में डालते हैं, ठीक है। एक फोल्डर के अंदर में, डॉट से क्या इंटरनल चले जाते थे, इसको उसके अंदर में डालो, फिनिश किए, इसको भी रन कर दो। अब नीचे आते हैं न्यू फोल्डर्स के अंदर में, देखो यहाँ पे पैकेज डेमो नाम से हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है। इसके अंदर गए, एसआरसी के अंदर में था ना सारा चीज, तो एसआरसी सोर्स फोल्डर के अंदर में है। देखो तो यहाँ पे एक कॉम फोल्डर बना हुआ है, कॉम फोल्डर के अंदर में जो टेस्ट क्लास था वो है, सुधीर नाम से भी कॉम के अंदर में बनाए थे, तो उसके अंदर में फोल्डर बना, ये इंटरनली वैसे ही मैनेज कर रहा है, वो सारी चीजें इंटरनली वैसे ही हो रहा है, बस तुमको नहीं करना पड़ रहा। नोटपैड पे थे तो हमको करना पड़ रहा था, बस कमांड्स देखना पड़ रहा था, यहाँ पे तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन होगा वही सारी चीजें, ठीक है। पैकेज बनाने के लिए सीख गए, फायदा है उससे कुछ? क्या फायदा है? सर्चिंग टाइम बढ़ेगा, और दूसरा नेमिंग कन्फ्लिक्ट को भी दूर कर पाएंगे। दो नाम से दो फाइल का नाम सेम रख सकते हैं, लेकिन पैकेज अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब सपोज करो ये जो ए क्लास है, इस ए क्लास के अंदर में हम एक स्टैटिक वेरिएबल बना लेते हैं, इंट आई, और आई में रखें 15, ताकि हम इसको डायरेक्ट क्लास नेम के साथ एक्सेस कर पाए, बस इसके लिए इसको स्टैटिक बना दिए। अब अगर इस ए क्लास को तुम यहाँ पे यूज करना चाहते हो कि ए क्लास में आई के अंदर में क्या डाटा है वो प्रिंट करनी है, तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए, और क्लास नेम के साथ डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, स्टैटिक है तो लिखे डॉट आई, तो बोलेगा ए कौन है, क्या पूछ रहा है, ये ए कौन है, जरा इस पे कर्सर लेके जाओ ना, तो कंपाइलर बोलेगा कि ए कौन है, जरा बताइए हमको, पहचान रहे ए को? नहीं, क्यों? क्योंकि पहले हम जब ए लिखते थे ना तो ऊपर लिखते थे, ढूंढ लेता था ऊपर जाके, अभी किसी और फोल्डर में रख दिए हैं, तो इसको कैसे पता कि वो कहाँ पे है, नहीं है, हमको लोकेशन देना पड़ेगा, किस फोल्डर के अंदर में है, ये अपने आप पहचान लेगा, बताना पड़ेगा। तो बताएंगे कैसे अगर दूसरे फोल्डर के अंदर में रखेंगे? तो जैसे अभी कमांड प्रॉम्प्ट पे एक्सेस कैसे किए थे, नाम के साथ, डॉट के साथ, ये कुछ इस प्रकार से, तो ठीक ऐसे यहाँ पे बताएंगे कि ये जो ए है ना, वो कॉम के अंदर में जो सुधीर है ना उसके अंदर में है, जाइए वहां पे ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। ये पब्लिक नहीं था, पब्लिक पढ़ाएंगे तो समझ आ जाएगा, पब्लिक अभी कर लेंगे दो, ये पब्लिक क्या होता है नहीं होता आगे है समझाएंगे। देखो तो एक्सेस करने दे दिया, तो बस यही फर्क है कि अब अगर उस क्लास को यूज करेंगे ना हम, तो हमको क्या करना होगा, उसका पूरा नाम बताना। अब सपोज करो इसके अंदर में कोई एक मेथड भी होता, या इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, सपोज करो एक मेथड हो जाता, टाइप दे देते हैं वाइट, कुछ होता है इसके अंदर में, सपोज करो इस तरीके से मेथड भी तो बना सकते हैं। इस मेथड को एक्सेस करना चाहते हैं तो पहले हमें क्या करनी होगी,
एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता था। इंस्टेंस है तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा ना, ये सब बता रखे हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन पूछेगा ये ए कौन है, बोलेगा अभी ऊपर में तो बताए थे, तुरंत भूल गए। बोला उस लाइन में बताए थे तो वही याद है, यहाँ पे हमको याद ही नहीं है। क्या करना होगा, फिर से बताना होगा। तो कहाँ था ये, कॉम डॉट सी डॉट ए, यहाँ पे था, तो यहाँ पे बताया तो शांत हो गया। बोला यहाँ पे ये ए कौन है, अब बोले ये भी वही ए है, तो फिर से बताओ यहाँ पे भी कॉम डॉट डॉट ए। बोला अच्छा हाँ ठीक है, अब पहचान गया। तो परेशान हो जाओगे तुम लोग, बोलोगे इससे अच्छा सर थोड़ा सर्चिंग टाइम धीरे रहने दीजिए, कोई दिक्कत। बोला नहीं, हर लाइन में आपको बताने की जरूरत नहीं है। एक काम कर सकते हैं, आप ऊपर में डायरेक्ट बता दीजिए हमको। क्या कीजिए, ऊपर में ही बता दीजिए। तो उस क्लास के और पैकेज के बाद, याद रखना पैकेज कीवर्ड नीचे नहीं आएगा, पैकेज कीवर्ड के बाद कहीं पर भी आपको क्या करना है, ये बता देना है कि उस क्लास को हम यूज करने वाले हैं। तो उस क्लास को बताते कैसे हैं, तो एक कीवर्ड यूज करते हैं, उस कीवर्ड का नाम है इंपोर्ट। कौन सा, इंपोर्ट। लिखेंगे यहाँ पे इंपोर्ट कीवर्ड, लिख दिए। और उस पैकेज का नाम बता दो पूरा, कहाँ पे थे, कॉम के अंदर में थे सुधीर। अब इसके अंदर में जो क्लास है उस क्लास का हम नाम लिख दिए। अब जैसे ही बताएंगे तो अभी एक को भी ये जानेगा आराम से, यहाँ पे भी हटा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे हम इसको कमेंट्स कर दे रहे हैं। अब अगर यहाँ से हटा भी दे तो कोई दिक्कत नहीं, पहचान रहे, ठीक है। नीचे भी अगर ए को यूज करना चाहो तो आराम से कर सकते हो, क्योंकि ये अब जानता है कहाँ पे ढूंढने जाएगा। ऊपर देखिए अच्छा इंपोर्ट कर रखे हैं, ये वहां पे अवेलेबल है। क्लियर, बोलोगे उस पैकेज के अंदर में सर अगर 100 क्लासेस होता तो सबको एक एक करके करना पड़ता। तो एक तो बेहतर तरीका है कि तुम सबको नाम से ही एक्सेस करो, क्योंकि 100 क्लास को तुम एक ही बार में यूज करोगे, कम चांसेस है। लेकिन फिर भी तुम्हें याद रखने में मुश्किल हो रहा है, तो तुम यहाँ पे इसके जगह एक और तरीका यूज कर सकते हो। इंपोर्ट कीवर्ड लिखे, पैकेज का नाम लिखे, ठीक है, कॉम के अंदर में गए और हम बोले कि स्टार, स्टार से क्या मीनिंग होता है, सबको उठा के लेके आ जाओ, तो सबको उठा के लेके आ जाए। दोनों में से कोई भी यूज करो बेहतर रहेगा, लेकिन बेहतर होता है कि हम भी इसको यूज करें, इसको प्रेफरेंस ज्यादा दें, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, फालतू का अननेसेसरी क्लास को उठा के नहीं लेके आएगा। अब इसमें क्या आया, सबको उठा के लेके आ गया, तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस इशू हो जाता है। तो ट्राई करना है कि हम उसी को एक्सेस करें जो पर्टिकुलर हमको चाहिए यहाँ पे, ठीक है। समझ आ गया कैसे एक्सेस करेंगे, आ रहा है समझ। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो एक्सेस होगा, हाँ बिल्कुल होगा। देखो आई को एक्सेस कर पा रहे हैं। इसीलिए जब तुमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, याद है स्कैनर क्लास, जब स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे इसीलिए इसको इंपोर्ट करते थे। अब ये कहां बना हुआ, तो java.util पैकेज के अंदर में था, तो ये पहले से बना हुआ था। तो इसका मतलब कि पहले से जो क्लासेस बना है उसके लिए भी पैकेज बना हुआ है, उसको समझ लेते हैं। तो पैकेज को दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक होता है बिल्ड इन पैकेज जिसको बोलते हैं प्री डिफाइंड पैकेज, जो पहले से बना हुआ है, पहले से बने हुए क्लासेस को सेपरेट कर रखा है। एक होता है यूजर डिफाइंड पैकेज, जो हम बनाएंगे, यूजर्स बनाएगा, तो यूजर डिफाइंड पैकेज, समझ आ रहा है। तो पहले से जो बने हुए पैकेज उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, कौन सा है नहीं है, किसके अंदर में क्या है नहीं। फिलहाल अपना पैकेज कैसे बनाएंगे वो समझ आ चुका, उसको एक्सेस कैसे करेंगे, कोई दिक्कत, आसानी तो है। अरे कमांड प्रॉम्प्ट से तो आसानी है, कहाँ कुछ करना पड़ा, बस ऊपर में बताना पड़ा कौन सी पैकेज है नहीं है। आ रहे समझ, कंफर्म कर लेते हैं एक बार पीपीटी से, देखते हैं किसको किसको क्या क्या याद है। पढ़ना इस लाइन को। The package keyword is used to create a package in Java. It is an encapsulation mechanism to group related classes and interfaces into a single module. वेट करना, पैकेज कीवर्ड का यूज करके पैकेज की क्रिएट करते हैं, तो क्लियर था। दूसरा लाइन क्या बोल रहा है कि एक इनकैप्सुलेशन मैकेनिज्म, हम इनकैप्सुलेशन पढ़े थे पहले, क्या था इनकैप्सुलेशन, सिंगल यूनिट में पैक करता था। तो जो पैकेज है वो भी तो यही काम कर रहा है, लेकिन किसको किसको कर रहा है, तो सिमिलर टाइप के पैकेट में हम सिमिलर टाइप के आइटम्स को ही रखते हैं ना। अब ऐसा नहीं होता ना कुरकुरे के पैकेट में चिप्स भी डाल दो, बिस्किट भी डाल दो, सब डाल दो। सिमिलर टाइप्स के आइटम डाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी, मन करे तो डाल दो, लेकिन अच्छा तो नहीं होगा। तो ठीक ऐसे जब हम क्लासेस बनाएंगे तो सिमिलर टाइप के क्लासेस को पैकेजेस के अंदर में रखेंगे, यही करते हैं। तो इसी के लिए तो हम यूज करते हैं इनकैप्सुलेशन मैकेनिज्म, था भी तो यही। इसीलिए इसको हम बोले कि एक इनकैप्सुलेशन मैकेनिज्म है जिसमें क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ क्लासेस को एक सिंगल यूनिट में पैक करते हैं, ठीक है। अगला लाइन,
A Java package is a group of similar types of classes and sub packages. Okay. अब इस लाइन में तुम्हें ये क्लासेस तो समझ आ रहा है कि उस पैकेज के अंदर में क्या क्या हो सकता है, बहुत सारे क्लासेस। इंटरफेस नहीं पढ़े कोई बात नहीं, पढ़ेंगे देख लेंगे। सब पैकेजेस, अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि बड़े से पैकेज है, बड़ा फोल्डर है तो उसके अंदर में कोई दूसरा फोल्डर नहीं होगा। जो सेकेंड फोल्डर्स होते हैं किसी फोल्डर के अंदर उसको सब फोल्डर बोलते हैं। तो ऐसे ही सब पैकेजेस, जैसे अभी भी तो बनाए थे, कॉम पैकेज था उसके अंदर में दूसरा पैकेज बनाया, तो वो क्या था हमारा सब पैकेजेस। तो पैकेज ग्रुप हो सकते हैं, ग्रुपिंग हो सकते हैं, किसके किसके, उसके अंदर में क्लासेस हो सकता है, इंटरफेस पढ़ेंगे देखेंगे इंटरफेस भी हो सकता है, या फिर सब पैकेजेस हो सकता है, कोई उसके अंदर में दूसरा पैकेज भी हो सकता है। क्लियर, इसका भी पढ़ लो, ये भी समझ आ जाएगा। नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर देता है, ये समझ आ चुका है। और मॉड्यूलरिटी इंप्रूव करता है, परफॉर्मेंस भी इंप्रूव करता है। सिक्योरिटी अभी हम समझ नहीं पाएंगे क्योंकि हम अगला जो एक्सेस मॉडिफायर पढ़ेंगे तो वहां पे सिक्योरिटी समझ आ जाएगा। बाकी क्लियर है। पैकेज को दो कैटेगरी में बांटे हैं, कौन सा, बिल्ड इन पैकेज और यूजर डिफाइंड पैकेज। अब बिल्ड इन पैकेज का क्या मीनिंग है, जो पहले से क्लासेस क्रिएट है वो भी तो किसी क्लास के अंदर में होगा। तो क्या किया कि जावा में जो कोर जावा की भी बात कर रहे हैं, एडवांस जावा में कहानी बदलेगा कोर जावा से। अब कोर जावा का ये क्लासेस है, ये एडवांस जावा का क्लासेस है, पता कैसे चलेगा। तो हम क्या किए, सेपरेट पैकेज बना दिए कि कोर जावा का जो भी क्लासेस है उसको इस पैकेज के अंदर में रखेंगे, एक मेन फोल्डर बन गया। और एडवांस जावा के जो क्लासेस है इसको इस पैकेज के अंदर में। तो कोर जावा के लिए हम क्या किए, जावा नाम से फोल्डर बनाए, मेन फोल्डर, ठीक है, इसको क्या नाम दिए, जावा। और बोले कि एडवांस जावा के लिए भी एक फोल्डर बनाते हैं, उसको नाम दिए हम जावा एक्स। पहले जावा एक्स दे रखे थे, अभी जकार्ता दे दिए, लेटेस्ट वर्जन में जकार्ता नाम से उसको जानते हैं, बट पहले जावा एक्स दे दिए। तो कौन सी वर्जन यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, अभी तुम जावा एक्स के नाम से जान सकते हो, ठीक है। तो किसके नाम से जाने, तो ध्यान देना कि जब भी कोई क्लास तुम जावा एक्स पैकेज के साथ इंपोर्ट करोगे तो समझ लेना अच्छा एडवांस जावा आ चुका है हमारा। जब तक हमारा जावा चल रहा है तो कोर जावा में एक मेन फोल्डर बना दिया जावा, उसके अंदर में फिर सेपरेट अलग अलग फोल्डर बनाएंगे क्योंकि ग्रुप ऑफ क्लास को रिलेट करेंगे ना। तो उसके अंदर में अलग अलग पैकेज बनाए, जैसे लैंग पैकेज, AWT पढ़ेंगे और स्विंग पढ़ेंगे जब हम लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाने के लिए सीखेंगे तब। तो जैसे लैंग पैकेज है हमारा, अभी जो हम क्लास यूज कर रहे थे स्कैनर क्लास, वो किस पैकेज के अंदर में था, याद है, यूटिल के अंदर में। तो ठीक है, ऐसे ही लैंग पैकेज भी हमारे पास है, तो लैंग में जो है वो यूज करेंगे। जैसे अभी हम लोग यूज करते हैं स्ट्रिंग क्लास, स्ट्रिंग यहाँ पे क्लासेस है, ठीक, स्ट्रिंग क्लास को इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ी थी क्या, स्ट्रिंग क्लास को इंपोर्ट नहीं किए थे, काम तो कर रहे थे। तो स्ट्रिंग क्लास लैंग पैकेज के अंदर में, ठीक है। और लैंग पैकेज बाय डिफॉल्ट इंपोर्टेड रहता है, बोला ये तो सबको चाहिए होता है, तो इंपोर्टेड हम करके दे देते हैं, करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो स्कैनर क्लास था सब यूज नहीं करता है, जरूरत पड़ेगा तो करेंगे, तो बोला उसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, ऐसे ही जावा मेन पैकेज था, उसके अंदर में यूटिल क्लास था, यूटिल पैकेज था, उस यूटिल पैकेज के अंदर में वो स्कैनर क्लास था, तो उसको उस तरीके से इंपोर्ट कर लिए थे। या यूटिल डॉट स्कैनर लिख रहे थे, वहां पे स्टार भी लिख देंगे तो काम हो जाता है हमारा, ठीक है, समझ आया। ऐसे ही जब हम JDBC पढ़ेंगे तो वहां SQL पैकेज को पढ़ेंगे, फाइल से रिलेटेड काम करेंगे तो IO पैकेज को पढ़ेंगे। ओके, पैकेज समझ आया, बिल्ड इन पैकेज। यूजर डिफाइंड पैकेज तो पहले ही पढ़ लिए कैसे क्रिएट करना है, आ चुका। और ये कमांड्स तो ध्यान होगा क्या था, यही तो बस पैकेज समझ आ चुका। कोई दिक्कत पैकेज समझने में, नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब हम क्या करेंगे, तुम लोग को क्या दिक्कत हो रहा था, SRC के अंदर में जो क्लासेस क्रिएट करते जा रहे थे ना, बस किए जा रहे हो। वैसे तुम जो प्रोग्राम बनाई थी तो उसमें पैकेज क्रिएट कर रखी थी ऑलरेडी, पता नहीं होगा तुम्हें लेकिन क्रिएट कर रखी हो। सिस्टम जब ओपन करोगे तो देखना पैकेजेस ये ऑलरेडी क्रिएट कर रखी थी, पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है वहां पे। तो अब जब तुम प्रोग्राम बनाओ तो ट्राई करना कि अलग अलग, अगर आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो तो ठीक है, नहीं तो एटलीस्ट क्या करना, सेपरेट पैकेज बना के काम करना। जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं उससे रिलेटेड पैकेज बना लो, अलग अलग हो जाएगा डिफरेंस। तो अलग अलग क्रिएट करके उसमें काम क्या करना। एक्सेस कैसे करेंगे, तो इंपोर्ट का यूज करके एक्सेस कर लेना, या नहीं तो हम नाम के साथ एक्सेस कर लेंगे, ये भी तरीका सही है, कोई दिक्कत नहीं, बार बार लिखना पड़ता है बस, तो हो जाएगा पैकेज क्रिएट। आगे समझ, बताओ तो पैकेज का क्या डेफिनेशन था।